यहाँ देख रहे हैं ना, दो भैंसों को जोड़ी में घुमा करके दिखाया जा रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो ये जो बाबू हैं ये बोल रहे हैं कि विपिन भैया इसका वीडियो बनाइए, दो भैंस लेके आए हैं। हम बोले कि आप बढ़ाइए आएंगे। ये दोनों भैंस है, कौन से बयान में है? दूसरा दोनों दूसरा। कोई इसमें तीसरा नहीं ना है? अच्छा, और दोनों के पास बच्चा बढ़िया है दोनों के पास, मजे की बात है। कितना दूध पे रहेंगे ये दोनों? टाइम का 6 किलो। आगे बढ़ा लीजिए बाबू, थोड़ा और आगे बढ़ाइए। भैंसें घनी हैं, दोनों भैंसें मिल करके एक बड़ा जगह को कवर कर रही हैं। अलग अलग संरचना आप कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, थनों का है, लेकिन दोनों ठीक है अपने जगह पे। दोनों का कीमत बताइए बाबू। दोनों की कीमत लगा रहा है 240। 240 एकदम लेने देने वाला बोल दीजिए तो। लेने देने बोल दिए, लेने देने वाला 120 एक भैंस का हो गया कीमत। दोनों भैंसें अपने अपने जगह पर सही हैं, ज़बरदस्त है। ये भी भैंस ठीक है, ये भी भैंस ठीक है। मौके पर मौजूद होकर के तालमेल बनाएंगे तो ये भैंसें भाव से ही होंगी कुछ। दो भैंसों को एक साथ घुमाना बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है। ये सबके बस की बात नहीं है कि एक ही साथ दो भैंसों को घुमा दिया जाए। दोनों के पास बच्चा पड़ गया है ना? ठीक है बाबू, बांध दीजिए, बहुत बढ़िया। हमारे गांव के ठीक बगल में उसिया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, पड़ोसी गांव से हैं। दोनों भैंस के पास बच्चा पड़ गया है। दोनों भैंस के पास बच्चा पड़ गया। ये पड़िया है ना, ये पड़िया है और ये पड़िया है। ये पहली है। जानते हैं, भैंस खरीदारी के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि बहुत से जो ग्राहक पूर्व साइड से आते थे वो आ ही नहीं रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ के मेला बाज़ार से पश्चिम साइड में भैंस ले जाना होगा तो उनके लिए ये मेला बाज़ार सबसे सही रहेगा। चीप रेट में भैंसें मिलेंगी। अगला सप्ताह से आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए, एक बार देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाव में भैंसें मिलना चालू हो जाएंगी, यानी बढ़िया बजट से भैंसें मिल जाएंगी खरीदार व्यक्ति को। हम जैसे ही अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं, अलग अलग व्यापारियों के पास, तो अलग अलग भैंस नज़र आती हैं। अब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये भैया ये भैंस लेके आए हैं। पहली पड़िया लग रही है। मुंह में कितना दांत है भैया? 4 दांत हो। दूसरी है कि पहली है? पाला। थन से तो लग रही है पहली, या इस तरह से कैरेक्टर से लग रहा है कि दूसरी होगी। क्या बच्चा है भैया इसके पास? बच्चा पाड़ी है। रुकिए। कितना दूध पे रहेगी ये भैंस आपकी? 13-14 किलो दूध करेगी मालिक। थोड़ा इधर ही लेके आइए भैया, इधर ही लेके आइए। दाम बताइए। दाम तो इसका 170 है भैया, इसका दाम बोल रहे हैं कि 170। वैसे ये भी भैंस ठीक ही ठाक है जितने में है। अब दाम को लेकर बस पड़ते में आ जानी चाहिए। 10 से 12 लीटर दूध होगा इसका। हाँ ले चलिए भैया, बांध दीजिए।
धूप बहुत ही प्रचंड है, बहुत जोरों की धूप है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट खड़ा कर दिया जाए तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे। हम खुद गमछी लेके आए हैं और गमछी अपने सर के ऊपर रखे हैं। भैया 1.5 से ऊपर ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई मोल भाव करेगा तो ये 1.5 के अंदर आएगी। दो दांत ले 4 दांत हो जी भैया बिपिन, 4 बार बंद हो जी बाबू। नहीं, 2 ही दांत की पाड़ी है। हाँ। हाँ। अरे अभी 11 उम्र का पाल नहीं खिचैले हो भैया, लेके जाइए पहली पड़िया है। आज दिलो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या दाम लगाएं क्या नहीं। इसका क्या दाम मांग रहे हैं भैया? क्या कर देते हैं, लेके जाइए जा। इसका दाम क्या मांग रहे हैं? इसका दाम मांग रहे हैं 1.20। 1.20 बच्चा पड़वा। बच्चा पड़ा। भाई दोनों का बताइए, दोनों का दाम बता दो। दोनों का दाम बा भैया 2 लाख। 1.15 एक और 85 ऊपर। अभी अभी आप लोग इसी पड़िया को देख रहे थे। भैया बोल रहे थे कि 1.20। इसका पास जो बच्चा है वो पाड़ा है। 7-8 लीटर दूध के लिए सही रहेगी। व्यापारियों को भी कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। कोई भी ग्राहक व्यापारी के पास पहुंच रहे हैं तो तुरंत भैंसों को तुरंत बाहर निकाल के घुमाने में लग जा रहे हैं। अथक मेहनत है, जोरों की धूप और लू दोनों चल रही है। मेला में जो ही नहीं जा निमन मिल जी तो ठीक बा, लेकिन निमन की चीज देखौनी हरुआ के कि ले जाई मेला नहीं की किनत घरे किनत नहीं वो ही जान ले कोनो लेकिन जी लौटा दे। अरे वो हां बड़ा नीचे अरे बनाओ हमें इन्हें देख रहे हैं ना, ये थोड़ी बाहर निकलेगी तभी मालूम चलेगा कि किस तरह की भैंस है। थोड़ा इधर चेहरा कीजिए। हाँ, जफराबादी की मात्रा इसमें है, पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन है कुछ। थोड़ा बाहर निकालिए, इनको बढ़िया तरीके से देखा जाए। बस आराम से। जो हाल ही की ब्याई भैंस होती है ना, वो एकदम अपने बच्चे के प्रति बड़ी चाहती है कि हम अपने बच्चे के पास ही रहें। 3 रोज का बच्चा है। क्या बच्चा है इसके पास? पाड़ा। और कौन से बयान में है ये? तीसरा भैया। गारंटी है कि गारंटी दूसरा की वारंटी है? गारंटी भैया। गारंटी है। कितना दूध पे रहेगी? मान के चलो 10 किलो। 10 किलो हो जाएगा ना? भैया बोल रहे हैं कि 10 किलो दूध हो जाएगा। अगर इसको हरा चारा वगैरह दिया जाए और बढ़िया से दाना पानी दिया जाए तभी दूध निकाला जाएगा। दाम हम बताइए इसका। दाम तो 1.25 मांगा था, मैं कि 1.10 को। ये गाड़ी गुजर रही थी, रास्ते में रस्सी था, धड़ाम से भैया बोल रहे हैं कि 1.25, फिर बोले 1.10। हाँ, इसको भी घुमाइए। इनके यहाँ ही एक ये भैंस आई हुई है। मैं सुबह ही दिखाने का प्रयास कर रहा था लेकिन कोई मौजूद नहीं थे। ये तो दूसरी में होगी ना? कहीं ऐसा नहीं ना? अच्छा, पहले में बता रहे हैं 2 दांत है। दांत दिखाने का कष्ट कीजिए सुरेंद्र जी। आप बहुत ही मेहनत से एक भैंसों को घुमा रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। आपका जिस तरह का रहन सहन और स्वभाव है
लोग देख के नहीं कहेंगे कि आप भैंस घुमाते हैं या फिर भैंसों में कार्यरत हैं या काम करते हैं, क्योंकि आप फैशनेबल तरीके से रहने वाले एक युवा व्यक्ति हैं। दतवा दिखाएंगे? दो में है। बच्चा इसके पास पड़िया है। कितना दूध पे रहेगी ये? आज के डेट में 10 से रुपया। दोनों टाइम मिला के? हाँ 12 सर्दी में 10 किलो की तैयारी मिली है। हाँ हाँ। दाम बताइए इसका भी। दाम तो 210। 210 एकदम लेने देने वाला बात बताइए। 190 में हो 190 पे भैया का विचार है कि 190 पे दे देंगे। पड़िया यही वाली पड़िया है, ये पड़िया है जो भैंस अभी देख रहे थे, इसी का बच्चा है। बस बाहर ज़्यादा ना निकालिए, आज धूप बहुत जोरों की है। भैंसें हाँफ रही हैं, लोग अपनी अपनी भैंसों के ऊपर ऐसे पानी मार रहे हैं, छीट रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर नहीं डालेंगे पानी तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि भैंसों के थनों में दूध का भी रुकावट किया गया है ना। बच्चा पड़िया पहली पड़िया है, पहली भैंस है। 190 भैया बताएं। ठीक इसी के बगल में एक ये जफराबादी टाइप भैंस, जिसका कीमत भैया लेने देने वाला बोलिए। हाँ 90-95 पे हो जाए। 90-95। किस लिए नींबू काट रहे हैं? भैंसों को देंगे कि खुद सेवन करेंगे? सेवन करेंगे ना, गर्मी है यार। तो थोड़ा दीजिए हमको भी। ये जबरदस्त नींबू लाए हैं, लगता है दुआर वाला है क्या? हाँ भैया इतना गर्मी है ना, इतना धूप है, आप लोग घर में हैं तो आप लोग को मालूम नहीं चलेगा, बाहर निकलेंगे तो मालूम चलेगा, वो भी मंडी। मजा आ रहा है। एक अपने यहाँ का उगाया हुआ नींबू का स्वाद ही अलग हो जाता है। सुरेंद्र जी जानते हैं, आज मंडी में बहुत सारी भैंसें बगैर बिके ही वापस जाएगी, हमें लग रहा है, क्योंकि बाहर के ग्राहक बहुत कम आए हैं। धूप है ना, धूप भी है, और बाहरी ग्राहक जो है ना, शायद धूप की वजह से ही, मौसम सही नहीं है, मार्केट सही नहीं है जगह जगह पे, इस वजह से लगता है यहाँ भी कम आए हैं लोग। भैंस तो है यहाँ पे जी, भैंस में कमी नहीं है, लेकिन ग्राहकों में कमी आ रही है। ठीक बा। मंटू बाबू एक आध भैंस वैस लाए हैं तो निकालिए, घुमाइए। मंटू बाबू काराकाट से आते हैं भाई। मंडी उधर सही नहीं चल रही है ना भैया? बहुत बुरा हाल बा कहत हुआ। मंटू बाबू बराबर ही काराकाट के मेला मंडी में उनका ही निवास स्थान है, उधर ही तो उधर ही बेचते थे, लेकिन बोल रहे हैं कि मंडी सही नहीं चल रही है, इसलिए है। जो भैंस खरीदे हैं उनको लेके इस मेला मंडी में आए हैं। तो मंटू बाबू इसका बच्चा क्या है? बच्चा भैया पाड़ा है। पाड़ा है। और कौन से बयान में है? तीसरा बयान है। तीसरा। कितना दूध पे रहेगी? भैया अभी 6 लीटर टाइम। 6 लीटर टाइम का होगा। और क्या दाम मांग रहे हैं इसका? दाम भैया 95। एक लेने देने वाले रेट को आप बताइए कि इतने में हो जाएगी भैया, क्योंकि बड़ी उम्मीद से हम आपके यहाँ आए हैं और लोग बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ नज़र लगाए हैं कि कितना बोलेंगे भैया। तो बोलिए। जाइए भैया 85,000। 85 पे। एक बार और थोड़ा लंबा घुमा दीजिए। बच्चा पाड़ा है ना? पाड़ा है। अगर पड़िया रहती तो और बढ़िया रहता। थोड़ा सा इसमें हल्का सा नीली रावी का मात्रा देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, पंचकल्याणी भी बोलते हैं इधर। चलिए ठीक है, 85 में बोल रहे हैं ना। और भैंस लेके आए हैं? अगला सप्ताह भी आएंगे? चलिए ठीक है। मंटू बाबू एक बार आए थे इस मंडी में, तो शायद इनका नुकसान हुआ था, तब से मंडी ही छोड़ दिए थे। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है ना? सही बात है। आज के इस मेला बाजार में जो खरीदार व्यक्ति हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत से व्यापारी जो है ना अपनी भैंसों को तो ले आके बांध दिए हैं, लेकिन इन्हें रेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इन लोग का खुद का कहना है। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहा हूँ।
बहुत सारी भैंसें बगैर बिके ही वापस जाएगी। यहाँ का भी स्थिति भैया बहुत खराब है। यहाँ का भी स्थिति आज भी खराब है। खराब है। हाँ, 2 हफ्ते से हम सुन रहे हैं ग्राहक कम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के जो व्यापारी हैं ना उनका मनोबल टूट रहा है। अगर बाहर से ग्राहक आएंगे तो यहाँ के भी व्यापारियों में जोश बनेगा।